वेलकम टू आवर चैनल हुरिया इशफाक व्लॉग्स। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक आसान सी रेसिपी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आलू और मटर का बहुत ही सिंपल सा बनने वाला पुलाव या चावल बोल लें, कुछ भी बोल लें। तो चले दिखाती हूँ कि ये कैसे बनाती हूँ मैं। इसके लिए मैंने लिया है 2 आलू, मटर, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 1.5 गिलास जो है वो मैंने, छोटा गिलास था तो वो मैंने 1.5 गिलास चावल लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ के अनियन लिए हैं। यहाँ पे 1 चम्मच जो है वो मैंने लाल मिर्च ली है, 1 चम्मच नमक लिया है और 1 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, जिसको मैंने छिलका उतार लिया क्योंकि मैं छिलका उतार के ही यूज़ करती हूँ खाने में। तो चलिए अभी फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है। ये देखिए तेल जो है वो गर्म हो गया था तो मैंने उसमें जो है ना वो अनियन डाल दिए। अब अनियन को मुझे करना है डार्क ब्राउन, मतलब जलाना नहीं है बट कलर लाने के लिए मुझे इनको डार्क ब्राउन करना है क्योंकि मुझे कलर वाले ही राइस अच्छे लगते हैं। मुझे वो जो फीका फीका सा कलर आता है ना वो आलू मटर के पुलाव में अच्छा नहीं लगता मुझे बिल्कुल भी। तो किस किस को डार्क कलर अच्छा लगता है पुलाव के अंदर मुझे लाजमी बताइएगा। लेकिन मुझसे होता नहीं है, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मुझसे वो जो डार्क वाला कलर आता है ना वैसा वाला आए, बट देखते हैं आज आता है या नहीं आता। तो चलिए मैं इसको ब्राउन कर लेती हूँ और फिर नेक्स्ट दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखें बस अनियन जो है ना वो होने वाले हैं, तो बस इसके ऊपर नज़र रखनी है अब हमने कि ये जले ना। ये प्लेट दे दो बेटा मम्मा। और उरिया मेरे सर पे बैठ गई है। वेट देखिए अभी ये बस, अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा मुझे और करना है, बहुत केयर से करना पड़ेगा क्योंकि ये जलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा नहीं तो इनको। तो बस अभी मैं ना इसके अंदर पानी डालूंगी और इसको कवर करूँगी। वेट, चलो जी बिस्मिल्लाह। ताकि छींटे जो, तो ये जो स्टेप है ना, ये स्टेप बड़ा ध्यान से करना है क्योंकि इसमें आपके ऊपर छींटे पड़ते हैं ना जो वो बहुत ज़्यादा वो आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो ये देखिए कलर बहुत ही प्यारा सा आ गया है, इसको ढक देंगे ना तो कलर बहुत अच्छा सा आ जाएगा। तो ये कलर देखें जैसा मुझे चाहिए लग रही है वैसा ही हो, अभी तो वैसा ही लग रहा है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो बस इसको हम भूनेंगे थोड़ा सा, और जैसे ही जिंजर गार्लिक की जो वो स्मेल होती है वो ख़त्म होगी ना तो बस फिर हम उसके अंदर नेक्स्ट जो चीज़ें हमने डाली हैं वो हम डालेंगे। तो चलिए मैं इसको भून लेती हूँ जल्दी से। तो यहाँ पे जी अनियन सॉरी कह रही हूँ, जिंजर गार्लिक जो है ना वो भी अच्छे से भून चुका है। तो अभी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, तो ये देखें जिंजर गार्लिक जो है ना वो अच्छे से हो चुका है। और मैंने इसके अंदर हल्का सा पानी का छींटा भी मारा था। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी टमाटर। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐड किए हैं टमाटर और जैसे ही इनको ढकूँगी और मतलब जैसे ही ये थोड़ा सा सॉफ्ट होंगे ना फिर नेक्स्ट में चीज़ें ऐड करूँगी इसमें। तो यहाँ पे जो है ना टमाटर जो है ना थोड़ा सा सॉफ्ट हो गए, बस इतना ही होने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी आलू और ये मटर। ये फ्रीज हुए हैं तो ये खुद ही अभी सॉफ्ट हो जाएंगे। और साथ ही मैं ऐड कर दूँगी 1 चम्मच लाल मिर्च और नमक, बस और कुछ भी नहीं जाएगा इसमें। आपकी मर्ज़ी, आप और मतलब चीज़ें भी डाल सकते हैं बट मुझे जो है ये बिल्कुल सिंपल ही अच्छा लगता है ना। मुझे बीच में ज़ीरा, गरम मसाला और इवन मैं हरी मिर्च पहले डालती थी लेकिन अब मैं नहीं डालती क्योंकि हुरिया ने खाना होता है। तो बस अभी इसको मैं ये थोड़ा सा ढक के रखती हूँ ताकि मटर जो है ना वो सेपरेट हो जाए, थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और फिर मैं इनको ना थोड़ी देर कुक होने दूँगी ऐसे। तो चलें अभी चेक करते हैं। ये देखें मटर जो है वो अलग अलग हो गए और इन टमाटरों की टेंशन नहीं लें, ये टमाटर जो है ना वो पूरी तरह घुल जाएंगे जब ये खुश्क हो जाएगा पानी। और मैंने पानी एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी नहीं डाला क्योंकि मटर जो थे वो थोड़े फ्रीज़ हुए थे ना, तो जो उनका पानी था वो ही निकला है। और अभी मैं इसी में आलू और मटर को जो है ना वो गला लूँगी और जैसे ही ये गलते हैं तो फिर मैं नेक्स्ट दिखाऊँगी आपको। तो चलिए अभी देखते हैं कि क्या कंडीशन है मटर और इसकी।
तो ये देखें, ये हो चुके हैं हमारे डन। देखा, और आलू जो है ना वो गल चुके हैं, मतलब पूरी तरह नहीं बना, वो गिचमिच हो जाएगी। और देखें टमाटर भी जो है ना वो गायब हो गए, और जो रहते हैं उनको हम ऐसे गायब कर देंगे। देखें, और अब मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी। तो मैंने यहाँ पे 1.5 गिलास जो है ना वो चावल लिए थे, तो यहाँ पे मैं जो है वो 3 गिलास जो है ना वो पानी के डालूँगी। यहाँ पे मैंने जो है वो 1.5 गिलास चावल लिए, तो अब मैं इसमें जो है ना वो 3 गिलास है ना वो पानी के ऐड करूँगी। तो ये देखें, ये वाला मेरे पास गिलास है छोटा वाला, तो 1 2 and 3। ओके बेबी। बस हुरिया को भी मैं पानी देती हूँ। तो जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो फिर मैं इसमें ऐड करूँगी राइस। तो ये देखिए यहाँ पे पानी जो है ना वो उबलने लग गया है। तो अब मैं जो है इसके अंदर जो राइस है ना वो ऐड कर दूँगी। इनको मैं अच्छे से निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए, ये जो है राइस मैंने इसमें डाल दी। अब जो है मैं इसको पकने दूँगी। जब इसमें बॉयल आ जाएगा ना तो मैं इसमें नमक चेक कर लूँगी कि अगर कम होगा तो और ऐड कर लेंगे हम, नहीं तो फिर जब तक इसका पानी बिल्कुल थोड़ा सा रह जाएगा ना तो दम लगाएंगे हम तब। ठीक है, तो मैं दिखाऊंगी कि किस स्टेज पर जो है ना वो मैं इसमें दम लगाऊंगी। तो ये देखें, अब ये देखें इसमें पानी जो है ना वो बहुत थोड़ा सा रह गया। ठीक है, तो अब मैं इस स्टेज पे ना इसको ना हल्की आंच पे जो है ना वो दम में रख दूँगी। तो अभी हम इसको दे देते हैं दम 10 से 15 मिनट के लिए, बिल्कुल दम वाली आंच पे। ठीक है ना, तो ये देखें जी, ये रख दिया है दम पे। तो जैसे ही ये रेडी होते हैं तो फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड, हमारा पुलाव हो चुका है रेडी, और साथ में मैंने बनाया है सलाद और रायता। और प्लीज़ कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी अच्छी लगी। बहुत ही सिंपल है बट बहुत ही टेस्टी बनता है। तो जो है क्या कहते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।